नमस्कार दोस्तों, मैं देवार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने खास मुलाकात एपिसोड में। आपका अपना परिचय? हमारा परिचय है भोलानाथ मौर्य जी, और मैं एक संचालक हूँ और एक विद्यालय का। और इसके बाद जो है हमारा गांव खामपुर जी, पोस्ट गनौली, जिला जौनपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। अब अधिकतर जो जिंदगी यहाँ पर गुजरात में बीत रही है। हाँ, तो अपना सर, जैसे ये आपका जो स्कूल है मौर्य स्कूल, आप तो पढ़ाई करने के बाद ये स्कूल चालू किया, कितना समय हुआ स्कूल को चालू किया? स्कूल चालू किए हमें हो गया 24 साल। 24 साल हो गया। तो आपका ऐसा क्या विचार आया कि हम स्कूल ही चालू करें और भी कुछ कर सकते थे? इसके पहले ये विचार हुआ कि मौर्य मतलब अपने मौर्य बिरादरी का कोई संस्था नहीं थी। अच्छा। तो उस संस्था के लिए हम जो है प्रयास कर रहे थे। काफी लोग ने हमारे साथ दिया, काफी लोग ने नहीं दिया। लेकिन अब स्कूल का नाम जो है हमने मौर्य श्री राजगुरु सुखदेव भगत सिंह रखा और मैं अथक परिश्रम करके इस रास्ते पर पहुंचा जी। और इसका जो है जितना भी हुआ हमसे उतना काम किया। तो मैं पेड़ के नीचे पढ़ाता था। अच्छा, पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। और हमारे सबसे अधिक साथ देने वाले जवाहर भाई मौर्य डिंडोली वाले हैं जी। उनकी आज कृपा है, उनका आज जो है तो हमारे क्या है समझे कि एक डायना भुजा है। उनके आधार पर मैं इस स्कूल को चालू किया। पैसा भी लगता था, वही देते थे और इसके लिए मैं स्कूल चला। और आज मैंने स्कूल का भी दूसरा जो है माध्यम किया डिलाइट अकेडमी के नाम से, और अब चल रहा है। जो आपका साथ दिए, जो नहीं दिए वो तो बात अलग है। जो आपका साथ दिए उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा साथ दिए उनके कोच धन्यवाद करना चाहता हूँ और कोच धन्यवाद। अभी भी वो साथ दे रहे हैं आपका? अभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं मार्गदर्शन पाली को मार्गदर्शन दिए थे, आप भी देते। तो जैसा कि हमारा एक सवाल है आपसे, मैं स्कूल के अंदर आपके आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे तस्वीर बनी हुई थी अशोक सम्राट जी का। बराबर। तो मैं उसी से रिलेटेड एक आपसे सवाल कर रहा हूँ। सम्राट अशोक महान के आदर्शों की चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ में पूछता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक जैसा महान कोई व्यक्ति हुआ। स्टार्टिंग में उन्होंने जितना बड़े चंडाशोक थे उतने बड़े धम्माशोक बने। और उन्होंने जो है हर प्रजा के लिए, उनके समय जातिवाद नहीं थी, भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। इस कारण से यह कम से कम तो इसका विस्तार, सम्राट अशोक का विस्तार अफगानिस्तान के आगे आमू दरिया से लेकर पूर्वी बंगाल और हिंद महासागर तक। और इसके बाद जब उन्होंने इस रास्ते पर मतलब बौद्ध को अपनाया तो बौद्ध के अपनाने के बाद उन्होंने पक्षियों तक की उसने अस्पताल को खोला है। और मतलब आपका कहने का मतलब उनके शासन काल में ही पंछियों के हॉस्पिटल खुले? हाँ, उसके पहले नहीं था? उसके पहले तो कुछ नहीं था। और पक्षियों के खोले, पेड़ लगवाए, नहीं मतलब जनता के हित में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ तक कि भंगी को भी उन्होंने अपने गले लगाया। तो जो इंसान के दिल को जीत करके राजा बनता है वही महान सम्राट कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। सबको सुनने में आया, किताबों में, इतिहास में हर जगह लिखा हुआ है, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। आज के बहुत से नेता कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि पहले से विश्व गुरु है। यह जो विश्व गुरु था भगवान महात्मा भगवान बुद्ध के नाम से ये था, क्योंकि उनकी जो रास्ते, उनके जो मार्ग हैं, उस मार्ग को ऊपर या भारत विश्व गुरु कहा जाता था। क्योंकि इनका जो बौद्ध के संदेश थे सम्राट अशोक महान ने पूरे विश्व में फैलाया और ये जो है सबका गुरु बन गया, बाकी और देश चेला बन गए। और इसके बाद अब उनका जो है आगे वाली जो पीढ़ियां हैं धीरे धीरे खत्म होती गई और आज जो है लोग अंधविश्वास के अंदर आ गए, पाखंड के अंदर आ गए और कर्मकांड के अंदर आ गए। क्योंकि उनकी बहुत सी चीजें को और ये लोग क्या है मनुवादियों ने नकल करके कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 10वें सम्राट की हत्या करके और अपना जो है मगध पर नहीं टिक पाया, वहां से निकल गया, साकेत का जज्बा बना दिया
और वहाँ पर राम के रूप में आज भी विराजमान है। मतलब जो अयोध्या नगरी है, आपका कहने का मतलब ये जो अयोध्या नगरी आज है, हाँ, वो पहले साकेत नगरी, आज साकेत नगरी थी, आज उसे अयोध्या नगरी, अयोध्या बन गया। बिना युद्ध किए हुए उसका नाम, तो बिना युद्ध के उन्होंने जीता, इसलिए अयोध्या। क्योंकि इसका प्रमाण जो है बोलगा से गंगा तक किताब में लिखा है, राहुल सांकृत्यान, जिनका नाम पहले था केदारनाथ पांडे आजमगढ़ के, जब उनको बौद्धिक ज्ञान हुआ तब जाकर के उन्होंने अपना नाम चेंज करके राहुल सांकृत्यान कर दिया। ये हमने नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल सांकृत्यान की कहना है। हाँ, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं करके कह रहा हूँ, जो उन्होंने उस बुक में लिखा मैं उसी को कह रहा हूँ। अच्छा, कौन सी बुक है वो? अगर कोई बोलगा से गंगा, उस बुक का नाम बोलगा से गंगा। क्योंकि दर्शक अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका दिल करे तो पढ़ना चाहे, ये सही बोल रहे हैं मास्टर जी, गलत बोल रहे हैं, तो वहाँ पे वो पा सकते हैं। नहीं, उन्होंने बोलगा से गंगा में प्रभा में जाकर के पढ़ ले, जो पाठ आता है प्रभा में। अब हमारा अगला सवाल है, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इतिहास में प्रचलित है जो जीता वही सिकंदर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर ये चाहिए है कि चंद्रगुप्त जीता सिकंदर को, लेकिन इतिहासकारों ने उसका उल्टा लिख दिया। पर क्यों? क्योंकि अगली जो पीढ़ी जाने तो सिकंदर का नाम आवे और इनका नाम खत्म हो जाए। मौर्यों का जो है वंशज या मौर्यों का नाम खत्म होने करना चाहते थे, और ये चंद्रगुप्त जैसा कोई बलशाली था नहीं। और उसके बाद बिंदुसार हुए, उसके बाद जो है सम्राट अशोक हुए, तीसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में यह भारत 50 वर्ग किलोमीटर में था, 50 लाख वर्ग किलोमीटर में। जब सम्राट अशोक का समय आया तो 52 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत था। और यह भारत इतना बड़ा, इतना महान और इतना अच्छा काम किया, क्योंकि जो जनता के दिल को जीतता है वही राजा था। तलवार के बल पर जीता होता तो लोग उससे घृणा करते, सामने नहीं कर सकते थे लेकिन अंदर में करते इसके लिए। तो जो सम्राट अशोक, कुछ लोग बोलते हैं इन्होंने बहुत बेकार कर दिया, लेकिन सम्राट अशोक ने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। अब हमारा अगला सवाल है, जैसे सुनने में आता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान नहीं लिखने दिया जा रहा था, ये बात क्या सही है या गलत? हाँ, सही बात है। उसका कारण ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यदि संविधान को बनाएंगे तो जो गरीब दबे हैं, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, ये सब जितने हैं, वो सबको समानता का अधिकार लिख देंगे और सब ऊपर उठ जाएंगे। और इन लोगों का क्या विचार था, जैसे नेहरू है, गांधी है, इन लोग का ही विचार था कभी गरीब जो इंसान है, एससी, एसटी, ओबीसी जितने हैं वो नहीं थे, इनका एक विचार में था। लेकिन उनकी इन लोगों की एक मजबूरी बन गई, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हम संविधान बनाने के लिए अम्बेडकर को नहीं देंगे, और एक लगा दे जो इलेक्टेड होगा जनता द्वारा, उसे हम संविधान का सदस्य बनाएंगे। और इसके बाद उन्होंने बोले कि हम इनको जीतने नहीं देंगे। फिर इनको मिले और जोगेंद्र नाथ मंडल पूरी बंगाल में। उन्होंने जब उनसे मुलाकात, बोले बाबा साहब आप यहाँ से इलेक्शन लड़िए तो हम जो है आप जीत जाएंगे। और हकीकत में वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीता। जीतने के बाद फिर उन्होंने कहा कि जिस जगह पर जयसूर वगैरह हुआ वहाँ से लड़े थे, बोले कि जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी वो बंगाल में जाएगा, जहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा होगी वो हिंदुस्तान जाएगा। लेकिन उस समय जो कि हिंदू की संख्या ज्यादा थी तो भी बाबा साहब को नहीं लिया। तब बाबा साहब ने जाकर अंग्रेजों से उसका बता दिया कि ये लोग हमको विश्वासघात कर रहे हैं। तब अंग्रेजों ने अधिक हो गए। जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं आएंगे तब तक हम तुम्हारे देश को आजाद नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं से भी उनको संविधान सभा में लाइए। तब जाके बॉम्बे के जयकर नाम के थे, उन्होंने इस्तीफा दिला करके उनकी जगह पर इनको इलेक्शन आया, यहाँ से जीते, तब संविधान सभा में गए। जब वहाँ पहुंचे हैं तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अड़ गए, दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। जब खिड़की दरवाजा बंद कर लिए फिर भी गए। संविधान सभा में जाने के बाद वहाँ 13 कमेटियां बनी, 13 कमेटियों में 7 की इनकी बनी। इसके बाद जब कमेटी बन गई तब जाकर के कमेटी बनने के बाद नेहरू और गांधी दूसरे देश में जाकर के संविधान बनाने वाले को ढूंढने लगे।
जब दूसरे देश में ढूंढने लगे तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप जिनर में। जब इनसे मुलाकात हुई, क्योंकि कई देश का संविधान बना चुका था, और इसके बाद वो बोले कि हमारे देश का संविधान बनाइए। बोले कि आप पागल हो गए हैं, अरे इतना बड़ा विद्वान तो आपके देश में है, आप विदेश में ढूंढ आप विदेश में ढूंढ रहे हैं। बोले कौन? बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तब इनको एक मजबूरी में संविधान बनाने के लिए देना पड़ा। जिस समय के 7 कमेटी में एक तो राजीनामा दे दिए, एक अमेरिका चले गए, और एक की मृत्यु हो गई, 2 दिल्ली के बाहर रहे, ऐसे करके सब बिखर गए, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर बचे। उन्होंने संविधान को बनाया और सबका समानता का अधिकार दिया। आज उनकी देन है, हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे सब कुछ कर रहे हैं, और बाबा साहब नहीं होते ना, बड़ी तकलीफ होती। तो हमारा अगला सवाल है, सामाजिक विकास में शिक्षा का कितना महत्व है और किस तरह से शिक्षा समाज को बदल सकता है? ये शिक्षा को लेकर समाज में आप देख रहे हैं बहुत कमजोरी है और समाज इससे काफी नीचे जा रहा है। अब देखिए, इसमें बड़े सवाल है। आज 100-150 वर्ष के पहले पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं था, ना तो औरतों का था, ना तो आदरों का था, क्योंकि चौथा बड़ा लोग शूद्र है। हाँ, इसके बाद ये उनकी देन है, अंग्रेजों की देन है कि पहला मिशन उन्होंने खोला बॉम्बे में। अब उसमें जाकर के ज्योतिबा फूले पढ़े, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के बगैर किसी का उद्धार नहीं होगा। अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो जान नहीं पाएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर स्कूल चालू किए, और 1 जनवरी 1848 में उन्होंने औरतों का जो है शिक्षा चालू किया, स्कूल बनाया। और स्कूल जब चालू हुआ तो ये जो थे सावित्रीबाई फूले, इन्होंने जब बच्चियों को जाती थी बुलाने के लिए कि आप लोग पढ़िए, उनको गाली सुनना पड़ता था, टीचर गोबर फेंके जाते थे, तमाम प्रकार के, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि हिम्मत जो रखता है वही आगे बढ़ता है, वही सामाजिक काम कर सकता है। सामाजिक काम करने के लिए आपको अपमान भी सहना पड़ेगा और गाली भी सुनना पड़ेगा। अगर जो इससे पीछे नहीं हटा तो समाज का बहुत बड़ा काम करेगा। और शिक्षा का बिगड़, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धारेगा। और शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जो विकास पर सब लोग जाए। आज शिक्षा क्या है, सरकारी समय ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार शिक्षा के विरोधी है। क्या कुछ लोग दान में सत्यानाश किया, इधर भी जो स्कूल चालू किए हैं। अब तो एक जो है मतलब सीमा दे दी है कि जो लड़का 1 जून तक 6 बरस का होगा उसी का नाम कक्षा 1 में जाएगा, और वरना नहीं जाएगा। किसी लड़के का 5 दिन कम है, किसी का इतना कम है, तो इसमें तकलीफ पड़ रही है। इसका मतलब ये होता है सरकार शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ यहाँ जो बेरोजगारी सब क्यों बढ़ी, क्योंकि चीन जो है वैज्ञानिक देश है, वहाँ विज्ञानशाला खोला है। जो लड़के फालतू पढ़े हैं उनको विज्ञानशाला में लगा देता है, और यहाँ तो कोई विज्ञानशाला पता ही नहीं है। जो लड़के घूम रहे हैं पढ़ लिख करके, अगर उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी सब तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। ये चीज है। नेदरलैंड एक देश ऐसा है जहाँ पर के वहां पर थाना कचहरी सब बंद है। उस देश में अगर पेपर रख दिया जाए, डब्बा रख देते हैं, कोई बेचने वाला नहीं रहता है, पैसा डब्बा में डाल करके पेपर लेके चले जाते हैं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में लोगों ने चोरी, डकैती, अंधविश्वास, पाखंड, यही सब तो फैला करके देश में बर्बाद कर रहे हैं। तो हम किसी इंसान के विरोधी नहीं है। हम जो है, जो पाखंड करता है, अंधविश्वास भी चलाता है, फैलाता है, और जो कर्म कांड में लोगों को फंसा कर रखता है, उसी के विरोधी है। बाकी हम किसी इंसान के विरोधी हम नहीं है। ये हमारा काम है। शिक्षा सबको पहुंचना चाहिए। शिक्षा जब तक किसी को नहीं मिलेगा तब तक तो विकास के रास्ते पर नहीं जाएगा। और सही शिक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि अंधविश्वास की शिक्षा मिल जाए। किताबों में दे दिया गया कि सीता जो है घड़े से निकल गई
और ये सब जो एक अगर शिक्षा चलेगी तो कोई विकास नहीं होगा। हाँ, ये बस कैसे बनती है, ये चीज कैसे बनता है, जैसे कि अब्दुल कलाम ने किया। अब्दुल कलाम पढ़ करके चीज पाए ना, किसी को पूजा पाठ से कोई चीज नहीं मिला। अगर उससे मिलता है तो क्या स्कूल की जरूरत है, क्या हमें कोर्ट कचहरी कुछ की जरूरत नहीं है। हमें शिक्षा करके सब पढ़ जाओ, कावड़ ढोले से सब लोग आके डिप्टी कलेक्टर बन जाओ। अगर यही चीज है तो बन जाओ, पढ़ने की क्या जरूरत है। जरूर। अभी जैसे ये 2024 को जो 2024 का जो चुनाव है, इसको लेके बहुत राजनीति गरमाई हुई है, तो आप बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश का? ये तो नाम नहीं बता सकते कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ये है कि जब तक दो नाम तो सामने हाईलाइट में है, एक मोदी जी हैं, एक राहुल जी हैं। हाँ, बाकी तो बहुत लोग पीछे लगे हुए हैं, नाम नहीं लेंगे। हाँ, तो किसकी सरकार बनने वाली है? तो इसमें देखिए, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मेरा अनुमान है भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। जिस दिन से बैलेट पेपर का चुनाव चालू हो जाएगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, अभी ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी ईवीएम का विरोध नहीं करती कोलाई, क्योंकि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। बराबर, ऐसा ही है। जब तक कोई बौद्धिक इंसान पीएम सीएम नहीं बनेगा तब तक भारत का विकास होना मुश्किल है। खाली एक लोग भले गाल बजावे जहाँ भारत हमारा विकास कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। विश्व गुरु कब बनेगा? जब आप पाखंड को हटा देंगे, अंधविश्वास को हटा देंगे, विश्व गुरु बन सकता है। जब बौद्धिक बुद्ध का समय आएगा, शोक का समय आएगा, तभी विश्व गुरु बन सकता है। बराबर। अब हमारा अगला सवाल है, कोई भी प्रधानमंत्री, ठीक है ना, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता, कोई भी हो, यहाँ तक कि अभी माननीय नीता अंबानी जी विदेश जाती हैं तो कहती हैं हम बौद्ध की धरती से आए, और यहाँ भारत में आने के बाद ये सब भूल जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, पूरे विश्व में बुद्ध का फैलाव है, विस्तार है, और बुद्ध में क्या है, कोई पाखंड अंधविश्वास कर्मकांड नहीं, उनके अंदर विज्ञान है। क्योंकि पगोड़ा में मैंने देखा वहां पर लिखा है बौद्ध विषम दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है विज्ञान, और लोगों ने उनके मार्ग पर विकास किया वो देश। जब वो देश सब विकास किए तभी इसको विश्व गुरु बनाए जी, तभी बोलो भारत हमारा गुरु है। अगर विकास नहीं किए होते तो पाखंड होते बन जाते इसकी वजह से। और यह लोग क्या है, अपना सम्मान पाने के लिए यहाँ से जब विदेश जाते हैं बोलते हैं भारत को, भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। बुद्ध के नाम पर इनका बहुत बड़ा सम्मान होता है, हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नीता अंबानी हो, ये लोग जो है सम्मान पाने के लिए बुद्ध का नाम विदेश में लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद क्यों भूल जाते हैं? यहाँ आकर सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यह भूल जाते हैं कि सब लोग अंधविश्वास हो रहे, पाखंड में रहे, पढ़े लिखे नहीं। तो जब पढ़े लिखे के नहीं तो हमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, नौकरी मांगने वाला नहीं है। अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो हमसे नौकरी मांगेंगे, हर चीज मांगेंगे। हम जब गलत करेंगे या कुछ करेंगे तो हमारी बात का विरोध करेंगे। तो जैसे विदेश में जाते हैं वहां भी जो नाम यहाँ पे लेते हैं, हम कोई नाम नहीं, कोई धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, जो यहाँ पे नाम लेते हैं, जिसका जयकारा लगाते हैं, वहां भी जाके ऐसा कह सकते हैं? अगर ऐसा वहां पे कहेंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा वहां पर कहे तो सम्मान खत्म हो जाए, कोई सम्मान नहीं होगा, कोई सम्मान नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे अगर सम्मान चाहिए तो बौद्ध का नाम लेना पड़ता है। और क्योंकि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। नहीं, हम धर्म के विरोध नहीं, हमारे पूर्वज हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं। सम्राट अशोक ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। इसी प्रकार से हम उनके वंशज हैं, हम जो है विरोध इसका नहीं करते, किसी धर्म का नहीं। इसलिए हमारा यही सवाल इसलिए था क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे रहते हैं तो कुछ अलग नाम देते हैं, वही चाहे नेता हो, अभिनेता हो, ये कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, यहाँ भारत में रहते हैं तो अलग जयकारा लगाएंगे और विदेश जाएंगे तो अलग जयकारा लगाएंगे। डबल सवाल होगा। विदेश में जाते हैं तो उनको मान सम्मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो जिसके विषय में लोग चर्चा करते हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं, अगर वहाँ पर विस्तार कर कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। यही है जापान वाले में, जब हमारे पीएम भी लेके गए थे गीता,
मीडिया वाले नहीं दिखाया, नरेंद्र मोदी जी लेके गए थे वहाँ लेके पे, गए गीता लेके गए। उन्होंने कहा, क्योंकि तय फरमाया था कि भारत तो बुद्ध की धरती है, ये कहाँ से आ गए? तो इसके लिए वहां मीडिया ने उसका उजागर नहीं किया। जो इनके फेवर में मीडिया है वो कोई उजागर नहीं किया, और जो दूसरा चीज होता तो उजागर हो जाता। इसलिए यह देश चलाने के लिए हमें पाखंडवाद को छोड़ना है, संविधान का जो है संविधान के बल पर चलाना है। यह देश लोकतंत्र है, और अगर लोकतंत्र खत्म हुआ तो पहले वाली दशा फिर आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जितने भाई हैं सब जागो, अंधविश्वास को दूर करो, क्योंकि अगर संविधान चला गया तो पहले वाली गति सकती है। ये बहुत अच्छा लगा आपको ये सवाल करके। अब हमारा एक आखिरी सवाल है, आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना जो आपके साथ कुछ घटी हो, या आपके साथ कुछ अच्छा ऐसा हुआ हो कि जो आप भूल नहीं सकते, हमेशा आपको याद आता हो, जो हम सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं? दुर्घटना क्या है, हमारे तो बचपन से हमारा एक खोज था समाज के विषय। अच्छा, समाज के विषय मैंने उसके लिए पीछे करता, जिसको दुर्घटना कही चाहे जो कहिए, क्योंकि हमें जानकारी मिले और समाज जो आज हमारी पीछे जा रही है तो वो समाज जागे और आगे जाने के लिए कोशिश करे। और इसलिए हमें इतिहास की खोज, आज पाली भाषा भी लिखते हैं। हाँ, अच्छा, आप पाली भाषा भी लिखते हैं। तो पाली भाषा जो है हम क्यों लिखते हैं, हमें ये मेरे दिमाग में था कि सम्राट अशोक ने शिलालेख पर क्या लिखा है, हम कैसे जानेंगे। अच्छा, चलिए ये बात हो रही है, किसी बात पर हम पूछते हैं, पाली भाषा कब की भाषा है? पाली भाषा देखिए सब नहीं जानते, जैसे हम भी नहीं जानते पाली भाषा को। तो पाली भाषा 2500 वर्ष पहले की भाषा, 2500 साल पहले की भाषा। संस्कृत की उत्पत्ति हुई है पाली से हुई। संस्कृत की उत्पत्ति पाली भाषा। भले लोग दूसरा कुछ लिख करके डाल दे। उस समय किसका शासनकाल चल रहा है? उस समय पाली बुद्ध थे, बुद्ध के पहले महावीर स्वामी थे जी, बुद्ध आए। इस समय जो है पहला जो है सम्राट बना, पहले राजा जो थे ना जी, राजगद्दी कही जाती थी। जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे तब वो सिंहासन कहा जाता, तो तब से तब से पाली भाषा। आपको पाली भाषा भी आती है? हाँ, और लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त को चाणक्य में बैठा है। अच्छा, ये भी बहुत, हम देखो जो दिखाया जाता है समाज को वही सब जानते हैं। हाँ, ठीक है ना। अब ये बात हो रही है, जो इतिहास की गहराई में जाएगा जी, जो इतिहास की गहराई में जाएगा तब उसको इसकी जानकारी होगी। और ये खाली ऊपर से लेकर के हो कहो तो कोई जानकारी नहीं है। विचारधारा अपनी बदलनी चाहिए, लोगों के हित में हो, व्यक्तिगत ना हो। जैसे चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे, सब हर जगह इतिहास के पन्नों में भी लिखा गया है, जो दिख रहा है अभी। और टीवी सीरियल से लेकर जो दिमाग में घुसाया जा रहा है सबके घर में, क्योंकि आप टीवी चालू करेंगे आपको चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता है, उसमें चाणक्य ही दिखते हैं, उनके गुरु। तो आप बताइए कौन था, चाणक्य थे या कोई और? चाणक्य जो है मौर्य वंश में था, उसका जो अर्थशास्त्र डिक्लेयर हुआ तो 1904 में डिक्लेयर हुआ। और चाणक्य की भाषा संस्कृत जी, और मौर्यों की भाषा पाली है। अब वो दोनों बात कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। और इसके बाद इतिहासकारों ने लिख करके इस चीज को बदलाया है, क्योंकि कल अगला इतिहास ये लोग पढ़ेंगे बोलेंगे मौर्य वंश को बैठाने वाला ब्राह्मण था, इससे हमारा सम्मान होगा। इतिहास को बहुत बदला गया है, यहाँ तक कि जब 10वें सम्राट वेदरथ को मारा है तो जो पतंजलि का गुरु था वो उस मिशन का गुरु पतंजलि था। पतंजलि जो था ऐसा कहा कि इनका ऐसा निशान मिटा दो कि ताकि अगले लोग मौर्य ना जाए। इसलिए लाड को तोड़ना चालू किया, नहीं तोड़ पाए, पाली भाषा को बंद कराया, इतिहास को बदला। चंद्रगुप्त के पिता का नाम तक भी नहीं दिया। ये तो बात खोज करने पर धम्मा वो उनका नाम निकला है चंद्रवर्धन, चंद्रगुप्त के पिता का नाम, माता का नाम धम्मा मौर्य निकला। ये तो लंका की किताब से मिला। लेकिन क्योंकि सुनिए वो थोड़ा छोड़िए,
पाली भाषा में लिखा गया है, जो बोलते हैं चाणक्य जो है मौर्य वंश को गद्दी पर बैठा है। चाणक्य तो जो उसका बड़ा भाई था विष्णुगुप्त था जी। और इसके बाद लिखा गया पाली में, आदित्य नामक गोतेन सातिया नाम जातिया मौर्यानाम खत्यानाम वंश जातम श्रीधरन चंद्रगुप्तोति पद जातो भेड़ो गुप्तोति भादुका तब तो उत्तर बिहार अट कथाएं फेर मंत्र। इसका मतलब ये हुआ आदित्य नाम का हमारा गोत्र है, साथ हमारी जात है, मौर्य वंश के हमें क्षत्रिय है। और इसके बाद चंद्रगुप्त के बड़े भाई विष्णुगुप्त थे, भातुका मतलब भाई होता है, बड़े भाई विष्णुगुप्त थे। और एक चीज कहाँ मिला है कि लंका से किताब आई, उत्तर बिहार अटकथा है, जिसको महेंद्र ने लिखा था, सम्राटों के लड़के, उस किताब में चीज मिला है। और उसी किताब से जो चंद्रगुप्त को 8 अष्टमी को मनाया जाता है, उसी किताब से मिला हुआ है। तो जब लोग ढूंढेंगे तभी पाएंगे, जब नहीं ढूंढेंगे कहाँ पाएंगे। ये ढूंढा तिन पाइया गारे पानी बैठ मैं बोला पुरंदरा राशि नारी बैठ। कभी हमारी धरती पर छाया करती थी भुजा विशाल, बार बार पथ पर झुकते थे ग्रीक यवन के उन्नत भाल। हमारी जब शासन चलता था ना, तो जो ग्रीक के लोग थे, बाहर जो विदेशी थे, वो भारत के सामने झुकते थे। वो भारत था हमारा, जिनके तलवार के टंकारों पर विदेशी ठाकर कांपते थे। तो भारत कहाँ रह गया? वो भारत आपको बना सम्राट से लाना है, तो आपको संगठन मजबूत बनाना है, जो संविधान के 4 पावे हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इसी पर है। सर आपने हमारे सारे सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली। अब नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ मिलेंगे फिर, और कई सारे ऐसे सवाल हम लेके आएंगे जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारे सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।